हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू में जो आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम कराए गए थे और आपके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं उसके विषय में। आप सभी लोगों की क्वेरी थी और आप सभी लोगों की डिमांड थी कि आपको ये बताया जाए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही हम इसमें ये भी बात करेंगे कि क्या जितने लोग क्वालिफाई कराए गए हैं उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं क्या कि वो बाहर हो सकते हैं या नहीं, इसके विषय में भी बात करेंगे। जो कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट होगा आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। वैसे उम्मीद है इसमें आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी जितनी चीज़ें आप सभी लोगों ने पूछे थे। तो यदि आपने भी इस परीक्षा में शामिल थे और आपके भी जो है रिज़ल्ट आए हैं तो आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे डीवी की, और डीवी में हम ये बात करेंगे कि क्या जितने कैंडिडेट पास थे उसमें से कोई कैंडिडेट ऐसा भी है कि वो बाद में डिस्क्वालीफाई हो। तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक कंडीशन पे नहीं होगा, जब आपके डॉक्यूमेंट एक्चुअल में सही होंगे। ठीक है, जो इसमें मांगा गया था वो सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें 200 टोटल पद थे आपको पता है, और 199 कैंडिडेट के ही लिस्ट में नाम आए थे पीडीएफ फॉर्म में। मैंने ये चीज़ आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल कराई थी। टेलीग्राम पर आपको जितने भी तरीके के नोटिस आते हैं या कोई भी नई वैकेंसीज आती है आपको प्रोवाइड की जाती है। आप चाहें तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपको ये डॉक्यूमेंट आए थे, मतलब पीडीएफ फॉर्म आया था, वहाँ अभी भी पड़ा हुआ है। आप मेन ऑफिशियल साइट से तो देख ही सकते हैं, चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि आपके जो डीवी के लिए जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतने ही कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए जितनी सीट थी। दिक्कत तब होती कि जब 200 सीट थी और इस पर 400 लोग को क्वालिफाई करा दिया गया होता, तो ऐसा है नहीं। ठीक, तो आप सभी सेफ़ हैं, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और क्या रेडी रखना है उसको इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, सर्टिफिकेट मार्कशीट का मतलब है कि आपके हाई स्कूल, इंटर, अगर हम इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें जो आपके जूनियर असिस्टेंट की आई हुई थी तो इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा गया था। ठीक है, अगर आप मान लो ग्रेजुएशन किए हो, पीजी किए हो तो आप अच्छी बात है, आप उसको भी साथ में रख सकते हैं। यदि आपने इंटर ही किया है और आप इसमें अपेयर थे और आप भी क्वालिफाई किए हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 12th इसकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई थी कि इतना होना चाहिए। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया या आपके पास अदर डिग्री कुछ भी हो, बीसीए हो, बीटेक हो, कुछ भी आपने किया हो, वो भी आप अपना रख सकते हैं साथ में, लेकिन इंटर तक का तो होना ही चाहिए। अगर कोई इंटर के भी कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने अभी पास आउट किया और हो गया है उनका, तो उनको भी घबराने वाली बात नहीं है कि आपके पास नहीं है ग्रेजुएशन तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन ही इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया था। आइए अब हम बात करते हैं कि क्या कोई टाइपिंग की सर्टिफिकेट या कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट लगेगा। तो नहीं लगेगा कुछ भी। तो आपको करना क्या है, आपके हाई स्कूल और इंटर, ठीक है, मार्क्सी सर्टिफिकेट जो भी हैं आप उसको रेडी रखेंगे। और एक बात और बता दूं कि जो आपकी डेट क्लोजिंग थी, मतलब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जिसको कहते हैं, आपका फॉर्म शुरू कब हुआ था, तो वो शुरू हुआ था 22/3/2022 को। ठीक, ये फॉर्म आपका 23 रहेगा। ठीक, 23 को ये फॉर्म आपका आया था। और लास्ट डेट कब थी फॉर्म की, तो आप उसको देख सकते हैं, आपका था 20/4/2023, ये लास्ट डेट थी। ठीक है, तो ये 20/4 मतलब मार्च में आपकी लास्ट डेट थी। तो ध्यान रखें जितने भी आपके पास, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसका तो आपको पता है कि 1 ईयर मतलब हर साल आपको बनवाना पड़ता है, वो ईयरली चलता है। तो आपका मतलब इतने डेट तक होना चाहिए, 20/4/2023, मतलब 20 मार्च 2023 तक सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद का माने नहीं होता है, जनरली ऐसा ही होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देखते हैं तो वहाँ पे यही कहा जाता है कि जो फॉर्म के डेट क्लोजिंग टाइम होता है वहाँ तक के लिए इसको मान्य करते हैं। तो याद रखेंगे क्या है, आपकी डेट क्लोजिंग थी 20 मार्च 2023, ये क्लोजिंग डेट थी। तो अब अपने जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब जो ओबीसी के कैंडिडेट हों या एससी एसटी कुछ भी हो,
अगर आपके डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, जो सर्टिफिकेट हो वो इस डेट के बने होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं हर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और मैं आपको ये जो जानकारी दे रही हूँ सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आप कहीं पर भी देते हैं तो हर समय आपको यही देखने को मिलता है कि यही मैक्सिमम मांगा जाता है। ठीक, ये तो बात रही सिर्फ आपके इंटर तक की। अगर अब आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी कर रखा है, या आपके पास और भी कोई डिग्री एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो सब भी आप अपने पास रख सकते हैं। सभी की फ़ोटोकॉपी वहाँ पर आपकी जमा होगी, वेरीफाई होगा ओरिजिनल से, और आपको वो चीज़ें वापस कर दी जाती हैं। तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखें कि वो चाहिए, और इसके फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रिसेंट की ही रखिएगा, जो फॉर्म में लगी हुई थी। अगर नहीं भी है किसी को तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी की भी आप अपनी फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें मैंने बता दी आपको डॉक्यूमेंट में कि आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स थे वो चाहिए। कोई एक्स्ट्रा अगर आपके पास है, कंप्यूटर आपने किया है, कोर्स किया, डिप्लोमा कोई किया है, ट्रिपल-सी किया है, कुछ भी, तो उसको भी आप रख सकते हैं। उसके होने न होने से आप पे इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है वो होना अनिवार्य होता है। चूँकि इसमें टाइपिंग मांगी थी, तो क्या टाइपिंग के लिए भी कोई सर्टिफिकेट, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं लगेगा आपको। ठीक, अब जैसे मैंने बताया आपके कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और उसके बाद आपके जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे। जनरल के लिए तो लगना ही नहीं है, बाकी के लिए लगेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस में आपको पता है कि जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग में अगर आपने अप्लाई किया है, तो अगर आपने उस पर टिक किया होगा फॉर्म में, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तभी आपको इसमें रखा जाएगा, नहीं तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आपने ये अप्लाई किया है ईडब्ल्यूएस, तो अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते हैं, अगर मेन डेट पर, जो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 20/4/2023 तक का अगर नहीं बना होगा, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे, फिर आपकी फाइटिंग जनरल में कर दी जाएगी, फाइनल में। तो ध्यान रखेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको किसी भी कैंडिडेट को डरने वाली बात नहीं है। 199 जितने कैंडिडेट हैं, सिर्फ उन्हीं को ही इसकी ज़रूरत ही है, क्योंकि आप इसमें बाहर नहीं होने वाले हैं अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। अब हम इसमें बात करेंगे एनओसी की। एनओसी आप देखते होंगे अधिकतर यूनिवर्सिटी हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं कहीं पर भी, तो मांगी जाती है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे इसमें शामिल, या जो सुन रहे होंगे इस टाइम में, हो सकता है वो कहीं वर्क कर रहे हों, या कहीं पर वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, प्राइवेट जो भी। अगर आप वहाँ से आके दूसरे में कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ये पूछा भी था क्या एनओसी ज़रूरी है। एनओसी तो वैसे मैक्सिमम लोग को पता होगा। एनओसी का मतलब क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अनापत्ति जो है प्रमाण पत्र होता है एक तरह का। आपत्ति जैसे होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कुल मिला के ये आप जब कहीं पर भी कोई संस्था ज्वाइन करते हैं, या यहाँ तक कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या कोई बाइक लिया, या कोई लोन लिया, कुछ भी करते हैं, तो एक एनओसी देनी होती है। और ये एनओसी बनती कहाँ से, इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है। ये वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के लेटर पैड पे भी बन जाता है, या तो आप जहाँ से हैं उसको जब छोड़ेंगे तो वो लोग खुद बताएंगे कि आपको किस लिए एनओसी चाहिए। एक बात और एनओसी अभी ज़रूरी है कि नहीं, अभी ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा तो आपको एक लेटर जारी होगा। ठीक है, जिनका होगा कैंडिडेट का, सिर्फ उन्हीं को हो सकता है उनके पे सिर्फ मेल जाए, ऑफिशियल रूप से, ये मतलब पब्लिक रूप से वो वेबसाइट पे ना आए, आपके पास मेल जाएगी। अगर वहाँ जाएगा एनओसी के लिए, तो एनओसी बहुत इजी प्रोसेस है, वो तुरंत ही बन जाता है। एक तरीके का प्रूफ है कि आपको, मतलब आप जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी कुछ दिए हैं, आपके द्वारा दी गई चीज़ें सभी सही हैं। ठीक है, बाद में ये आप ही के लिए बेनिफिट होता है इसका। ठीक, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं कि आप एनओसी भी साथ लेके आइए, तो वही है आपका एक सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना होता है। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है कि आपका बहुत दिन लग जाएगा, मालूम नहीं है तो क्या होगा। तो कुछ भी नहीं, आपके जब आएंगे कॉल लेटर, तो आप उसमें देख लीजिएगा मांगा है या नहीं मांगा है। अगर मांगा होगा तो तुरंत ही बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ें रही आपकी। और कुछ लोगों ने ये पूछा भी था कि कैसे कहाँ बनेगा, क्या स्टाम्प पेपर लगेगा, कुछ ऐसा। तो ऐसा नहीं है, जहाँ के ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ की चीज़ें होती हैं उनके लेटर पैड पे भी ये चीज़ें ईजिली बन जाती हैं। होता क्या है, इसमें आपके पूरे डिटेल्स होंगे, ये मुद्दा होगा, मतलब उद्देश्य होगा कि किस पर्पज़ से आप एनओसी दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और आप लास्ट में आपकी साइन होती है, आप लिखित रूप से उनको देते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि मतलब जो भी चीज़ें हैं उससे कोई आपको आपत्ति नहीं है। कुल मिला के ये चीज़ होती है। ठीक, तो ये रही कि
क्या ज़रूरी है या नहीं है, तो मैंने बता दिया। और आपको ये समय मिलेगा, जैसे आज आपका कॉल लेटर आया, मान लो कि आपकी डीवी है या ज्वाइनिंग जो भी, तो आपको कम से कम 10 दिन या 1 हफ्ते का समय मिलेगा, वो काफ़ी सफिशिएंट है। मेन आपका एनओसी नहीं प्रॉब्लम करेगा, मेन आपके जो सर्टिफिकेट मैंने बताए वो आपके पास होने चाहिए। साथ ही आपका कोई आईडी प्रूफ का मतलब है आपके पास आधार कार्ड हर जगह मान्य है या पैन कार्ड हो, ये दोनों चीज़ों में से कोई भी हो आपके, वो चलेंगे, तो वो भी, उसकी भी फ़ोटोकॉपी साथ रखिएगा। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। ठीक है, तो ये रही बात आपके डीवी की संपूर्ण जानकारी की कि आपको इग्नू में क्या क्या चीज़ें डीवी में लगेंगी। अगर आप कहीं और भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो भी इतनी चीज़ें आपको मांगता है, बस वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन चेंज हो जाता है जैसा आपके एग्ज़ाम में मांगा गया होता है। एक बात और जान लीजिए, एक होता है आपको जब आएगा तो एक तरीके का फॉर्म, जिसको आप प्रपत्र कहते हैं, आता है, उसको भरना होता है। तो हर एग्ज़ाम जहाँ कहीं भी डीवी होती है तो वो अपनी तरफ से जारी करते हैं, जैसे आपके नेम रहेंगे, आपके परसेंटेज क्या पाए हैं, किस ईयर में पास आउट है, कहाँ से पास आउट है, ये सब फिल करना होता है। तो एक नॉर्मल फॉर्मेट में आपको देता है, वो फिल करना पड़ता है, वो भी प्रोसेस होता है। उसको भी कोई दे भी सकता है और नहीं भी, अगर ऐसा होगा तो आपको बस इजली, उसमें कुछ रहता नहीं है, मेंशन करना है, फॉर्म भर के दे देना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट आप अपने रेडी रखेंगे। उम्मीद है आपके जो भी डाउट्स थे इसमें क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों ने कल भी पूछा था कि आपको इस पर एक वीडियो ले आई जाए जो कि इग्नू के डीवी और ज्वाइनिंग को लेकर हो, तो ये सारी चीज़ें थी। और अब आप ये भी पूछेंगे कब तक होगा, तो मैंने बताया है जैसा पहले ही कि आपके दिसंबर टू जनवरी, मतलब मान के चलो कि दिसंबर से जनवरी के बीच में ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए इनको। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपके कोई डाउट हो किसी भी एग्ज़ाम को लेके तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या कमेंट सेक्शन में ही आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।